सिडको के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, टाटा HSA PMC के हमारे अधिकारीगण, सामने बैठे हमारे इंजीनियर्स साथीगण एवं मेरे प्यारे कामगार भाइयों, आज से कुछ साल पहले, तकरीबन 2.5 साल पहले हमारा एक सपना था। वो सपना था बामन डोगरी के इस विस्तृत भूभाग पर उत्कृष्ट डिजाइन, इंजीनियरिंग, सर्विसेज, क्वालिटी और सेफ्टी के माध्यम से कुछ ऐसे भवन के निर्माण का जिसमें सेफ्टी सबसे प्रमुख हो। आज सेफ्टी का महापर्व अंतिम पायदान पे है। यह तकरीबन 1 महीने से मनाया जा रहा है और इस दरमियान आप लोगों को उन सारे सेफ्टी के पैमानों से, मापदंडों से अवगत कराया गया जिसका जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, मनुष्य सृष्टि का सबसे उत्कृष्ट उपहार है। वह धरित्री का अतुल श्रृंगार है। वह वसुधा का नेता है, अतुलित जसक्रेता है, भूखंड विजेता है। वह जब खम ठोंक ठेलता है तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं और जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। इसलिए मनुष्य का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें इसी जीवन से अस्तो मा सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु और माँ अमृतम गम्य का संदेश मिलता है। अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर जाने का रास्ता प्रशस्त होता है। दोस्तों, जब भी कोई बच्चा इस धरती पे आता है तो वह ईश्वर का संदेश लेके आता है कि यह धरती अब भी रहने के लायक है। बच्चा जन्म लेते ही रोता है, चिल्लाता है, ईश्वर से बातें करता है और पूछता है कि आप मुझे कहाँ भेज रहे हो और कहाँ भेजे हो। कुछ दिनों तक ईश्वर से समझाते हैं, कहते हैं कि तुम जहाँ जा रहे हो वह बिल्कुल सुरक्षित जगह पे जा रहे हो और तुम जिन हाथों में जा रहे हो वो बिल्कुल सुरक्षित है और हमारे स्वरूप का जो पहला दर्शन तुमसे होगा वो तुम्हारी माँ होगी। वो हर पल हर क्षण तुम्हें अपने नज़रों के सामने रखेगी। तुम उसके अरमान होगे, उसके दिलों में बसे रहोगे। और ये सच है, माँ स्तन का दूध पिलाती है, हमें सारी सुरक्षा देती है। तो माँ के रूप में प्रकृति ने जो सबसे अभेद्य कवच हमें दिया है उसका कोई सानी नहीं है, वह बिल्कुल बेजूर है। तो हमारा पहला सुरक्षा का जो घेरा है वो हमारी माँ से शुरू होता है और आगे चलते जैसे जैसे हमारा सीक्वेंस बढ़ता जाता है हम कई स्टेज पे आते हैं और हर स्टेज पर कोई ना कोई माँ के जैसा हमें सहायता देने वाला, हमें रास्ता दिखाने वाला, हमारा मार्गदर्शन करने वाला मिल जाता है। आप बड़े होते हैं, थोड़े दिनों के बाद आपके माँ और पिताजी फैसला करते हैं कि अब मुन्ने को किसी स्कूल में भेजा जाना चाहिए ताकि उसकी शिक्षा दीक्षा हो सके। और वहाँ अब माँ से आप तकरार करते हैं, माँ से कहते हैं कि नहीं माँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा को छोड़कर, तुम्हारे आंचल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारे आंचल के तले ही सारी सुरक्षा है। लेकिन फैसला हो चुका रहता है, आपको स्कूल भेजा जाता है और आपको याद होगा हम में से ऐसा कौन है जो स्कूल के पहले दिन न रोया होगा। और रोने की वजह थी कि हमें माँ के सुरक्षा के आंचल से दूर भेजा जा रहा था। दोस्तों, उसी दरमियान अब सुरक्षा का क्या महत्व है माँ के लिए। जब आप छोटे होते हैं तो आपको याद होगा जब गर्मियों की छुट्टियों में मॉर्निंग स्कूल होते थे, आप घर आते थे और घर से
माँ को खाना बनाते देख के आप निकल जाते थे और किसी अलगू चौधरी और जुम्मन मियाँ के बगीचे में जाके आम के पेड़ पे चढ़ जाते थे कैरी तोड़ने के लिए। माँ खाना बना के जैसे ही फ्री होती थी आपको ढूंढते हुए बगीचों में आती थी और आपको न पाकर माँ का हृदय व्याकुल हो जाता था। माँ उसी आम के पेड़ के नीचे बैठकर आंचल फैलाकर आपकी सुरक्षा के लिए ऊपर वाले से दुआ मांगती थी। जब माँ की आंखों को बंद होते आप देखते थे, आप धीरे से नीचे उतरकर माँ के आंचल में सिमट जाते थे और माँ को ऐसा लगता था कि सारा स्वर्ग मिल गया और आपको भी ऐसा लगता था, एक सुखद अनुभूति होती थी। ये सब सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। माँ क्यों बेचैन हो जाती थी? क्योंकि माँ का हृदय विशाल हृदय है। वो सोचती थी कि मेरे मुन्ने को कुछ हो नहीं। वहाँ से आपकी आगे की पढ़ाई के लिए हाई स्कूल जाना होता है, वहाँ भी आपके कुछ दोस्त मिल जाते हैं और कुछ समय के बाद जब आप 3-4 साल 10वीं की परीक्षा जब नज़दीक आती है, आपके टीचर एक दिन आके कहते हैं कि आपको बोर्ड की परीक्षा के लिए अब इस स्कूल से हमेशा के लिए छुट्टी दी जाती है, आपका सफ़र यहीं ख़त्म होता। वहाँ भी खूब रोए थे। उसकी वजह यह थी कि आपके जो दोस्त थे जिनसे आपकी घोर घनिष्ठता हो गई थी, आप सुरक्षित महसूस कर रहे थे और वो सुरक्षा को आपको छोड़ के फिर एक दूसरी दुनिया में जाना पड़ रहा है। फिर वक्त बीतता है, आपका परिवार बढ़ता है, आपके घर में नए मेहमान आते हैं और एक दिन आप माँ से कहते हैं कि माँ मुझे अब तुम्हें छोड़कर दूर जाना होगा। माँ समझाती है, कहती है कि तुम्हें दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की ज़रूरत है। अब देखिए समय कैसा पासा बदलता है। उस दिन जब आप छोटे थे, स्कूल नहीं जाना चाहते थे, माँ कहती है स्कूल जाना होगा। और जब आप माँ को छोड़कर एक नए शहर में अपना नया भविष्य खोजने जा रहे हैं तो माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। लेकिन आप फैसला करते हैं कि नहीं, मुझे जाना होगा, क्योंकि घर गृहस्थी का सवाल है, घर को संभालना है। और आप निकलते हैं। निकलने के साथ ही समय आपको कैसे समझाना शुरू करता है। जब आप अपने गांव को छोड़कर, पीपल की छांव को छोड़कर, गांव की तंग गलियों को छोड़कर, लहलहाते खेत खलिहान को छोड़कर, उन वृक्षों को छोड़कर, उन अमराइयों को छोड़कर, तालाबों को छोड़कर जिसमें आप कभी डुबकियां लगाया करते हैं, जब आप चलते हैं एक नए शहर की ओर तो आपको ठोकर लगती है। एक पत्थर से ठोकर लगती है और पत्थर आपको सीख देता है कि संभल के चलो, तुम्हारी तरह हम भी कभी इंसान थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक तिनका आपकी आंखों में पड़ता है और वो तिनका बोलता है कि तू किस लिए हटता था, एक तिनका तुम्हारे लिए काफ़ी है। ये सब वक्त जो है आपको सिखलाना शुरू कर देता है कि तुम बड़े शहर में जा रहे हो, अब तुम्हें संभलना होगा। और संभलने से हमारा तात्पर्य ये है कि तुम्हें अपने मन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि गीता में लिखा है कि कंट्रोलिंग ऑफ माइंड इज द हाईएस्ट योगा। आपको अपने मन को संयमित रहना होगा। अब बड़े शहर में आते हैं और L&T जैसी कंपनी में आते हैं और यहाँ हमेशा के लिए हमारे हो जाते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन आपकी माँ का, आपकी बिटिया का, आपके बेटे का फ़ोन आता है कि पापा कब आओगे, और फिर तपाक से पूछते हैं कि फिर कब जाओगे। अब ये देखिए दोनों शब्द, दोनों जो वाक्य हैं एक दूसरे के कैसे पूरक हैं और इनका कैसे आपकी सुरक्षा से संबंध है। वो पूछते हैं कि कब आओगे और फिर कब जाओगे, मतलब आपको जाना है और आपको फिर लौट के आना है। ये वो आपसे पूछ रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी आप यहाँ खो जाते हैं, जोश में होश खो जाते हैं और फिर ऐसी हालत में आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि ये जीवन आपके लिए एक बोझ बन जाता है। आपको जीने की ख्वाहिश आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप जिंदगी को गंभीरता से लेते नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, या हम सब इस बात से सहमत हैं कि हमें पसीना बहाना है, खून नहीं बहाना है। इस बात को आप हमेशा अपने मन में रखिए।
जीवन का के महत्व को समझने के लिए मैं आपको महाभारत की एक संक्षिप्त घटना बताता हूँ। युद्ध का बिगुल बज चुका था। आमने सामने कौरव और पांडव की सेना थी और अर्जुन के रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। जब अर्जुन ने देखा कि सामने जिनसे मैं युद्ध लड़ने के लिए उत्सुक हूँ, मरने मारने के लिए उत्सुक हूँ, उनके साथ मैंने अपना बचपन बिताया, वो सब हमारे अपने हैं। तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि हे केशव, गीता में कृष्ण को केशव कहा गया है और अर्जुन को पार्थ कहा गया है। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये हमारे सब अपने हैं, मैं किनसे युद्ध करूँ, 5 गांव के लिए युद्ध करूं? कृष्ण उन्हें समझाते हैं, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि युद्ध भयानक पागलपन है, दोतक दानवता का, महाक्रूर परिहास मनुष्य की सृष्टि का मानवता का। आगे कहते हैं कि सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। ये गीता का प्रथम अध्याय का 29वां श्लोक है। अर्जुन कहते हैं कि सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते। हे केशव, मेरा पूरा अंग अंग कांप रहा है, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। और उनके धनुष का नाम गांडीव था, वो गांडीव को रथ पर उतार कर रख देते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि ये लड़ाई जो है, ये युद्ध जो है, ये अर्जुन कर्ण या अर्जुन और दुर्योधन के बीच में नहीं है, पांडव और कौरव के बीच में नहीं है। ये लड़ाई जो है वो सत्य और असत्य के बीच में है, अंधकार और प्रकाश के बीच में है, धर्म और अधर्म के बीच में है। और तुम एक साधन हो, एक माध्यम हो, तुम्हें ये लड़ाई लड़नी है। और फिर उनको कन्विंस करते हुए कहते हैं कि ये युद्ध मैं लड़ रहा हूँ और जितने भी चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तुम इसकी परवाह मत करो, जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा। क्योंकि जितने भी चर अचर ये जीव हैं, जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, तुमको आज न कल तो मरना है, तो कुछ अच्छे काम के लिए बनो और मेरा माध्यम बनो। अंत में उनको समझाते हुए कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मने सृजामयम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। यानी ये युद्ध तो होना ही है, ये युद्ध हो चुका है। और उनको थोड़ी देर के लिए एक झलक दिखाते हैं कि देखो दुर्योधन मारा गया है इस युद्ध में, इसलिए तुम साधन हो, तुम ये युद्ध लड़ो। अंत में अर्जुन एक ऐसी बात कहते हैं जिसका कृष्ण जवाब नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि हे केशव, मैं किसी की जान अगर दे नहीं सकता, आप दे सकते हैं, आप मार सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो पावर है, आप सुदर्शन चक्रधारी हैं। लेकिन मैं साधारण मनुष्य हूँ, मैं किसी की जान नहीं दे सकता, तो उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दम नहीं। और केशव इस पे कृष्ण निरुत्तर हो जाते हैं। फिर भी युद्ध होता है, चूंकि अवश्यम भावित है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने जीवन की सुरक्षा के प्रति आप जितने भी सतर्क हैं, उससे सतर्कता की और ज़्यादा जरूरत है। मैं यहाँ से कुछ दूर पिछले स्टेशन शिवट्स रेलवे स्टेशन पे मेरा पदस्थापना था। मैं तकरीबन उस प्रोजेक्ट पे 8 साल था, शुरू से लेकर। हमारे 2 नौजवान हमसे गुजर गए। कुछ दिनों के बाद उनके माता पिता आए, एक मुलाकात मेरे से हुई। जब मुलाकात हुई तो उनके आंखों में आंसू आ गए, वो आंसू बहते ही गए। उन आंखों के आंसुओं में मैंने आप सबका वो स्वरूप देखा जो अपने गांव से, अपने गांव को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर हजारों मील दूर, आंखों में हसीन सपने और दिल में अरमान लिए हुए इस बड़े शहर में आते हैं। और जहां
वापस हंसता हुआ नूरानी चेहरा जाना चाहिए, वहां कुछ और जाता है। किसी माँ का बुढ़ापे का सहारा चला जाता है, किसी सुहागन की मांग का सिंदूर चला जाता है, कोई बच्चा अनाथ हो जाता है। उस घर पे, उस परिवार पे क्या गुजरती होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, वैसे हालत में जो बच्चा अनाथ हो जाता है, वो दुनिया को कैसे फेस करता होगा, क्योंकि बचपन वह उम्र है जिसमें इंसान को प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर बचपन में पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। किसी बच्चे के माँ बाप नहीं रहने के बाद उसकी पूरी जिंदगी पिशाचिनी भूख बन जाती है, वो दर दर की ठोकरें खाता है। समाज उसे लावारिस कहता है, उसकी भावनाओं को नहीं समझता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। आपने L&T एंथीम सुना, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, L&T एंथीम का पहला जो शब्द था कि जिसकी मिट्टी से पैदा हुए हम, कर्ज उस जमी का हम चुकाएं। मतलब आपके जो समाज के, परिवार की, राज्य की और देश की जो एक जिम्मेदारी है, उसे निभाने के लिए आपको जिंदा रहना है, आपको सुरक्षित रहना है, आपको स्वस्थ रहना है, आपको संयमित रहना है, ताकि मरने के बाद, एक उम्र के बाद, क्षितिजल पावक गंगन समीरा रचित या पंच तत्वों से बना शरीर इस मिट्टी में मिले और ये मिट्टी पूछे कि तूने हमारे लिए क्या किया, तो आप सीना तान कर कहें कि मुझ पर तुम्हारा कर्ज था, मैंने चुका दिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच नीतू सिंह साहब। आपका